अपने आप पे कल है तो पहले जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिन सा। जय जिनेन्द्र। प्रणाम। प्रणाम सा। सुख है। आपके भी शिक्षा था। हाँ सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। हाँ साहब, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। अच्छा, एक जिज्ञासा सी सब पूछूं। आप बोलिए। ये जो गण का बताए, गण। हाँ। तो जैसे जैसे माँ श्रमण जी ये एक आचार्य हैं, उनके शिष्य, तो वो गण कहलाएगा? नहीं, गण का क्या बताया कि जैसे अलग अलग आज सिंगाड़े हो गए, आज के परिप्रेक्ष्य में उनको गण कर दें। समझ में आया? और एक आचार्य वाला कुल, वो जो कुल है, वो जो ये जब जितने भी गण हैं उनके ऊपर जो आचार्य होते हैं उनको कुल कहते हैं। नहीं तो बहुत सारे आचार्य या एक आचार्य? हाँ, अब सभी अलग अलग हो गए ना, अब की व्यवस्थाएं अलग अलग हो गई हैं। जो जिनके आचार्य हैं वो उनके कुल कहलाते हैं। हर आचार्य के जो शिष्य हैं वो कुल, हाँ सर। और गण? नहीं नहीं, गण की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो कुल किसे कहते हैं कि एक गुरु द्वारा दीक्षित जितने भी श्रमण वर्ग हैं उनको कुल कहते हैं। ऐसा? एक जैसे मान लो कोई एक गुरु के जितने भी शिष्य हैं हाँ साहब, वो सभी कुल के अंदर आते हैं। ठीक है सर। और एक आचार्य परंपरा में जितने भी वर्ग हैं वो सब गण कहलाते हैं। मतलब हर एक आचार्य, बहुत सारे आचार्य हैं एक हाँ, स्थानकवासी में। अलग अलग आचार्य, अब अलग परंपराएं अब अलग अलग हो गई है। तो एक हाँ आचार्य के अंदर कई शिष्य होते हैं। हाँ सर। उन शिष्यों के भी कई शिष्य होते हैं। अच्छा। पहले क्या होता था कि गुरु अलग होते थे, आचार्य अलग होते थे। ओहो। कि जैसे दीक्षा जिसके पास ली वो उसका गुरु कहलाता था, किंतु उसका हाँ सर। आचार्य कौन है? वो एक ही। ओहो। अब पैटर्न चेंज हो गया है। अब तो एक ही गुरु है, एक ही आचार्य है, एक ही शिक्षा दीक्षा प्रायश्चित चतुर्मास विहार आदि एक ही आचार्य के नेतृत्व में होता है। पहले क्या होते थे, गुरु सबके अलग अलग हो सकते थे किंतु आचार्य एक होते थे। हाँ, वो गण कहलाता है। वो गण कहलाता है। ठीक है सर। हाँ, मिल गए। हाँ गुरुजी, मेरी भी एक छोटी सी जिज्ञासा है। हाँ, आपने जीव का लक्षण उपयोग बताया सर। जीव का लक्षण। ओके। हाँ, तो हर एक जीव का लक्षण उपयोगी होगा सर? जैसे मान लो कि कोई निगोद का जीव है, उसका लक्षण कैसा होगा सर? वो भी उपयोग लक्षण वाला है। अगर उपयोग लक्षण हटा दें तो जीव अजीव बन जाए। तो उसको कैसे उपयोग का लक्षण मान सकते हैं सर, या बोल सकते हैं? उस रीति में कि उसके कितनी संज्ञा होती है। एक संज्ञा होती है सर। हाँ?
कितनी संज्ञा होती है? 4। हाँ, चारों संज्ञा होती है। कषाय हाँ, कितने होते हैं? कैसे भी 4 ही, तभी उपयोग कैसा लगेगा उसके हिसाब से रहेगा। ये एक बहुत सूक्ष्म पैटर्न है। ये हाँ क्या है? बहुत सूक्ष्म पैटर्न है, केवलियों का विषय है। हाँ, सही ये है। विषय केवलियों का हो गया। हाँ अन्यथा एकेंद्रीय अगर उपयोग नहीं लगाएं तो वो क्या खाएगा, क्या पिएगा? बेड़ा भी कैसे होता है देखो, क्यों कैसे लगता है? जैसे मान लो अगर हमने किसी पौधे को खिड़की में रखा, तो वो खिड़की से कमरे की ओर बढ़ेगा या खिड़की से बाहर की ओर बढ़ेगा? बाहर की ओर ही बढ़े, क्यों बढ़ेगा बाहर की ओर? उधर धूप हवा सब मिलेगी। हाँ, ये उसका उपयोग लक्षण दिखाई देता है। हाँ सर। क्योंकि अगर जिधर धूप हवा पानी उसको नजर दिखेगी, उधर ही वो बढ़ेगा। देखो, तो यानी निगोद का जीव और वनस्पति जी का जीव, एकेंद्रीय जीव हो, अब उसका अलग हर से एक पैटर्न जीव इसलिए उपयोग दिखाई लगाता नहीं ही है। देता है निगोद का जीव का, संजय जी, हाँ, कि वो शरीर तो एक है, जीव अनंत है, सही है। इसलिए वो हमारे नजर में वो दिखाई नहीं देते, केवलियों की नजर में तो है। हाँ। क्योंकि उन सभी जीवों के एक जैसे कर्म बंधे हुए हैं कि वो एक साथ मरते हैं, एक साथ जन्म लेते हैं, एक साथ वो सारा कार्य करते हैं। तो उनका जो विवक्षा की जो बात है वो केवलियों से संबंधित है। हम्म, बाकी ओके। उपयोग के बिना जीव हो ही नहीं सकता। जो जितने भी दूसरे पदार्थ दिखाई देते हैं जिनमें उपयोग नहीं है, वो सब अजीब है। अच्छा, ओके सर। इसको इस तरह भी समझ सकते हैं क्या सर, कि जिसकी जितनी क्षमता है उतना ही उपयोग लगेगा। उतना तो होता ही है ना, ये तो बात होती ही है, इसमें तो कोई नवीनता नहीं है। उपयोग लक्षण कैसे मतलब हर समझते हैं? जैसे चंद्रमा की कला, जैसे चंद्रमा की कला का दृष्टांत। अब चंद्रमा कभी दूज को थोड़ा सा दिखाई देता है, तीज को ज्यादा दिखाई देता है, चौथ को ज्यादा दिखाई देता है, और केवल ज्ञान हो जाए तो चंद्रमा की पूर्णिमा का दिखाई देता है। इस तरीके से जिसमें जितना ज्ञान का अंश प्रकट होगा उतना उपयोग ज्यादा दिखाई देगा। ओके सर। बिना हाँ सर। बिना ज्ञान के तो कोई जीव है ही नहीं। ज्ञान होता ही है, वो ज्ञान अज्ञान रूप में हाँ, हो या ज्ञान रूप में हो, वो तो होता ही है। सुबह पढ़ रहा था, क्योंकि वापस बैठ ये पढ़ जो रहा था। ज्ञान जो है ना, ये आत्मा का गुण है। जो भी हम्म। चीज आत्मा की गुण होती है वो आत्मा में रहती ही है, बस वो हम्म। कर्म के कारण ढक जाती है। हम्म। ठीक। तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र तीनों भी गुण ही ऐसा है जीव के। बिल्कुल साहब, ओके। तीनों ही गुण है, इसलिए तो सिद्ध भगवान के गुण कितने बताए हैं? 8। 8 बनाए, वो आत्मा के गुण है। सिद्ध के तो कोई कर्म शेष नहीं है ना, सही है शरीर सर। भी, तो वो गुण किसके हैं? आत्मा के हैं। उसमें ज्ञान भी आ गया, दर्शन भी आ गया, चारित्र भी आ गया, अगुरु लघु शुभ वगैरह सभी आ गए। सही है सर, ओके। हाँ सर, चले शुरू करें। आज लगता है इतने ही रहेंगे। क्लास शुरू करते हैं, जाइए। अपनी बात चल रही थी लक्षण की। ओके सर। हाँ सर। आपको दर्शन का लक्षण क्या होते हैं? जो सम्यक दृष्टि होता है उसके लक्षण क्या होते हैं, वो बात चल रही है। वो 5 प्रकार के लक्षण बताए गए। तो अपन ने कल पहला लक्षण देख लिया था कि संभाव रखना। जिस आत्मा में समता धारण होती है, समझना चाहिए कि उसका लक्षण सम्यक दर्शन है। अब संभाव का कल एक अर्थ बताया कि मान लो कभी कोई बात हो गई, किसी ने कुछ कह दिया और आप मौन रह गए, तो मौन रह जाना ही संभाव नहीं है।
सामने वाले के प्रति द्वेषभाव नहीं आना, ये संभाव है। बात समझ रहे हैं? हाँ सर। हाँ, ऐसा अगर संभाव नहीं है, सामने वाले के प्रति अगर द्वेष भाव है, किंतु आप अगर किसी परिस्थितिवश चुप रह गए, तो वो आपका संभाव नहीं है। तो संकेत का पहला लक्षण आपने कल बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया था, संभाव रखना या सम। दूसरा है संवेग। संवेग का सीधा संबंध होता है कि संसार से बाहर निकलने का इच्छा, तड़प। संवेग शब्द से दो अर्थ निकलते हैं। वेग का मतलब होता है प्रेशर, जैसे गोली बंदूक चलाते हैं तो गोली कितनी प्रेशर से चलती है, हवा भरते हैं तो टायर मान लो कभी फटता है तो कितना प्रेशर से। तो ये भी वेग है, किंतु संसार की वस्तुओं के प्रति हमारी तड़प जो है वो तो वेग कहलाती है, किंतु संसार रूपी सागर से बाहर निकलने का जो हमारे मन में विचार आता है, वो जो तड़प होती है, भगवान उसे संवेग कहते हैं। तो जन्म मरण रूपी इस संसार से बाहर निकलने की जो तमन्ना है, इच्छा शक्ति है, और कितनी क्वांटिटी में है, उसको हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। जिसको मोक्ष की अभिलाषा होती है, उस वही संसार के जन्म मरण से बाहर निकलने की अभिलाषा रखता है, इच्छा रखता है। तो इस इच्छा को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। अब जैसे ये होती कैसे है कि संसार में तो रह रहे हैं, मोक्ष जाने की भी इच्छा है, किंतु वो जीव इस संसार को अच्छा नहीं समझता। इस धारणा को, इस बात को, इस मनन को क्या कहते हैं? संवेग। वो मौका लगने पर वहां से निकलने की कोशिश करता है। ये जो प्रयत्न है वो सम्यक दृष्टि का संवेग कहलाता है। कि जैसे मान लो कोई एक कैदी है और वो जेल में रहता है, जेल में उसको किसी तरह की तकलीफ नहीं है, वो अच्छा भी खा रहा है, पी रहा है, अच्छा रह भी रहा है, उसको वहां कोई तकलीफ नहीं है, फिर भी क्या वो जेल में रहना चाहता है क्या? नहीं, बोलिए। नहीं रहना चाहिए। नहीं रहना चाहता है, उसको तकलीफ नहीं होते हुए भी वो नहीं रहना चाहता। जिस तरीके से वो कैदी ऐसे विचार रखता है, सम्यक दृष्टि भी संसार रूपी इस कैद में रहता हुआ, इस कैद में अपने सारे कार्य करता हुआ भी इस संसार में रहने की इच्छा नहीं रखता। ऐसा जो परिणाम है उसको बोलते हैं संवेग। ये संकेत का लक्षण है। आई बात समझ में? हाँ सर। सम्यक्ति आत्मा संसारिक सुखों को छोड़कर विरक्त होकर मोक्ष के सुखों की ओर मुख करता है, अभिलाषा करता है, उसको संवेग करता है। अब बात समझ में आई? हाँ सर। हाँ हाँ सर, समझ में आई है। हाँ। ये संसार आप बोल रहे हो जेल है, ठीक है? हम्म। तो इसको पार करने के लिए हम लोग अभिलाषा करते हैं, तो ये संवेग हो गया। ओके सर। हाँ जी। तो हम मानो सही में भी हम लोग कैदी हुए हैं, जेल में हम लोग कैदी हैं, और वहां पर हम लोग धर्म आराधना करते हैं, और क्या बोलते हैं उसको, जो सजा काट रहे हैं, सजा भी काटते हुए ये सब धर्म आराधना करते हैं, तो क्या वहां पे भी संवेग कहलाएगा सर? नहीं, देखो आप कौन से कैदी की बात कर रहे हैं? असल के कैदी की बात कर रहा हूँ। ये तो संसार की, तो ये चलो आध्यात्मिकता हो गई। अभी हाँ, संसार में रहते हुए मेरे को कुछ सजा मिली और मैं जेल में गया, और वहां पर मैं संभाव पूर्वक ये ज्ञान दर्शन ज्ञान की आराधना किया वहां पर, तो क्या वहां पर भी मैं संवेग कहलाऊंगा सर? हाँ, वो भी संवेग ही है। जैसे उस असली कैदी की बात छोड़ो, एक वो भी हाँ बात करेंगे। एक बार अपन संसार में रहते हुए जैसे लालच रूपी दुनिया की जेल में हम रह रहे हैं, है ना, हाँ इसको जेल हाँ समझ लें। तो इस हाँ लालच रूपी दुनिया की जेल में कभी कभी मौका भी लगता है कि धर्म स्थानक में गुरु जी आए हैं, संत आए हैं, साधु जी आए हैं, तो हम प्रवचन सुनने जाएं, हम उनके दर्शन वंदन करने के लिए जाएं, प्रतिक्रमण करने के लिए जाएं। ये जो इच्छा होती है, ये जो प्रयत्न होता है, इसको संवेग करते हैं। ओके।
उसी प्रकार मान लो वास्तविकता में कभी कोई जेल चला जाए और उसको भी यहाँ साधन मिल जाए, तो वहां भी अगर वो इस तरीके की धर्म आराधना करता है तो वो भी उसका संदेह ही है, किंतु जेल वो उसको एक कर्म का उदय समझता है। अच्छा, हाँ जी। तो आए बात समझ? हर कोई जो अपना घटना घटती है तो कर्म का उदय समझ के ही काम करना चाहिए। बिल्कुल, कर्म का उदय ही है, बिना कर्म के कोई कार्य होता ही नहीं है। वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। ओके सर। और किसके प्रश्न है? ये जो पहला लक्षण था, तो उदय में समभाव रखना, कोई सा भी उदय हो कर्मों का। हाँ, चाहे आपके अनुकूल नहीं है तो भी संभाव रखना, और संभाव के कहाँ तक रखना, तो जो जिस निमित्त से हमें प्रतिकूलता मिली उसके प्रति भी द्वेष भाव नहीं लाना। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल निमित्त। कि घर में सास बहू है और सास ने बहू को डांट दिया। अब बहू की इतनी हिम्मत नहीं कि वो सास के सामने बोल सके, मौन रहती है, किंतु उस बहू ने सास के प्रति द्वेष भाव रखा, इसलिए 2 दिन से बोल नहीं रही है, तो ये संभाव नहीं है। द्वेष भी नहीं करना। द्वेष भी नहीं करना, क्योंकि द्वेष अगर आपके मन में है तो फिर आपने संभाव नहीं रखा। ये तो आपकी हिम्मत नहीं है सास को बोलने की, इसलिए आप नहीं बोल रहे हैं। कई बार हिम्मत हो जाती है तो बहू भी सास के क्या लगा देती है। चार बार सुनाई देती। हाँ, तो कहने का अर्थ ये हुआ कि हम निमित्त को दोष नहीं दें। निमित्त तो आपका कोई भी हो निर्दोष। सकता है, खुद के किए हुए कर्मों के कारण ये प्रसंग बने हैं, इसलिए खुद के कर्मों का ही उदय माने और सामने वाले के प्रति मन से भी द्वेष भाव न रखें, उनसे उसी प्रेम भाव से व्यवहार करें, तब तो कहलाता है संभाव। ओके सर। कैसा? हाँ सर। हाँ, तो दूसरा पॉइंट चल रहा है संवेग। इस प्रकार इस दुनिया, लालच रूपी दुनिया को जेल समझने वाला व्यक्ति रहता हुआ भी वो इससे बाहर निकलने का जो प्रयत्न करता है, जो चिंतन मनन करता है, उसको बोलते हैं संवेग। ये सम्यक दर्शन के लक्षण हैं। आया समझ में? हाँ सर। तीसरा पॉइंट है निर्वेद। निर्वेद का मतलब होता है कि आरंभ और परिग्रह से निवृत्त होने की इच्छा। अब जिसके मन में संभाव होगा, जिसके मन में संवेग होगा, तो निश्चित रूप से उसके मन में निर्वेद भी होगा ही। वो अब ये सोचता है कि ये संसार क्या है, एक जेल है, एक कीचड़ है, इससे मुझे बाहर निकलना है, तो वो कैसे निकलेगा? तो फिर वो नया पॉइंट खोजेगा और क्या प्रयत्न करेगा? वो निर्वेद की ओर बढ़ेगा। अब वो आरंभ और परिग्रह से निवृत्त होने की इच्छा करेगा, संसार के भोग विलासों के प्रति आंतरिक अनासक्ति का भाव रखेगा। इस प्रकार वो अपना जीवन जीना शुरू करेगा। और वो कैसे जिएगा? कि जैसे मान लो भोजन करते समय आपको किसी विश्वास पात्र ने ये बताया कि आज खाना भोजन करने नहीं जाना है, आज जिमने नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? कि आज वहां भोजन में जो सामग्री है उसमें विष पड़ा हुआ है, किसी ने विष मिला दिया है। तो बताओ क्या वो भोजन करेगा? नहीं वो करेंगे जिमने सर। जाएगा? नहीं जाएगा। नहीं। निश्चित रूप से नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? उसमें विष है। उसमें विष है, जीवन की हानि हो सकती है। उससे ठीक इसी प्रकार वो आत्मा इन विषय भोगों का ज्ञान हो जाने के बाद कि ये इंद्रिय सुख हमारे लिए बड़े कष्टदायी हैं, इनमें आसक्त नहीं होना है, ये आरंभ और परिग्रह की बातें समझकर जानकारी प्राप्त करके फिर वो आरंभ परिग्रह का त्याग कर देता है। इस प्रकार वो अपने जीवन में निर्वेद का अंकुर उत्पन्न करता है। बात समझ में आया सर?
हाँ सर। यूं अपन आरंभ और परिग्रह को बहुत सरलता से ले लेते हैं, किंतु अगर आवश्यकता से अधिक वस्तु हमने रखी है तो वो परिग्रह है, और वो परिग्रह इतना खतरनाक हो सकता है। कैसे कि जैसे मान लो, अभी मैं आपको पूछता हूँ यहाँ कौन कौन है, देखते हैं एक मिनट। कि जैसे यहाँ एक प्रतिभा जी है, अंजना जी है, मीता जी है। ये बताएं आपके घर में आपके पास कितनी साड़ियां हैं? मैं लूंगा नहीं। बताइए प्रतिभा जी, आपके पास कितनी साड़ी है? गिनती तो नहीं की सर। अरे आइडिया तो बताइए जरा। इनका काफी पेट ही नहीं भरता है। 100 साड़ियां होगी कम से कम, 100 से तो कम क्या होगी, 100 साड़ी होगी। अंजना जी आपके पास कितनी साड़ी होगी? हाँ सर, इतनी तो है सर। इतनी तो है। मीता जी? नहीं सुन रहे, चलो कोई बात नहीं, एक चलते आगे चलते हैं। कि अब मान लो आपके पास 100 साड़ी है और आपके आवश्यकता 10 साड़ी की है, तो आपने 90 साड़ी जिसको आवश्यकता थी उसके लात लगा के आपने वो साड़ी परिग्रह रूप में घर में रख ली। तो वो साड़ी की आवश्यकता बाजार में दूसरे व्यक्तियों को थी, किंतु आपने परिग्रह करने से अब उन साड़ियों की पूर्ति करने के लिए अब दुकानदार नई साड़ियों के ऑर्डर देगा। वो जो मिलों में ऑर्डर जाएगा तो मिल वाले और अधिक साड़ियां बनाएंगे, तो मिलें चलेगी तो कितनी छेकाए जीवों की हिंसा होगी। हो रही नहीं हो रही है? देखो अपने थोड़े से परिग्रह के कारण कितने जीवों की हिंसा हो रही है। अगर वो 90 साड़ी आप नहीं खरीदते तो वो 90 साड़ी बाजार में रहती, तो 90 जिनकी आवश्यकता होती वो भी और थोड़ी थोड़ी साड़ी ले लेते, तो दुकान वाला एक्स्ट्रा ऑर्डर नहीं देते, और एक्स्ट्रा ऑर्डर नहीं जाता तो मिलें नहीं चलती, इतनी इतनी मिलें नहीं बनती, पेड़ नहीं कटते, पानी का दुरुपयोग नहीं होता, बिजली नहीं चलती, तो कितने जीवों की हिंसा बच जाती थी। किंतु हमने ये परिग्रह करके कितना आरंभ बढ़ाया। तो सम्यक दृष्टि जीव ऐसा सोचता है कि नहीं नहीं, मुझे आरंभ और परिग्रह से दूर रहना है, नहीं तो छेकाए जीवों की हिंसा होगी। बात समझ में आ रही है मेरी? हाँ सर। हाँ, किंतु इसको हम समझते नहीं है और एक्स्ट्रा साड़ी ला लेते हैं। अच्छा, एक बात सोचिए, इसीलिए तो भगवान ने एक सूत्र दिया है कि परस्परो ग्रो जीवाना, भी हम आपस में एक दूसरों के सहयोग से जीवन जिए। अगर हमने दूसरों की आवश्यकता की वस्तु हड़प के हमारे घर में रख ली तो फिर वहां क्या होने वाला है? आज संसार में जो हिंसाएं हो रही है, इतने लूटपाट हो रही है, और भी बहुत सारी चीजें हो रही है, तो इसका एक कारण ये भी है कि हमने दूसरों की आवश्यकता की वस्तु जो है हमने कब्जा करके रख रखी है। ये परिग्रह का स्वभाव दूसरों को हिंसा के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, इसलिए जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो निर्वेद की ओर बढ़ जाता है। वो सोचता है कि नहीं, अगर मैंने ऐसा किया तो परिग्रह किया तो आरंभ बढ़ जाएगा, आरंभ और परिग्रह से क्या होने वाला है, मेरी आत्मा संसार में भटक जाएगी। इस संसारिक भोग विलासों के प्रति अगर मैंने आसक्ति रखी तो मेरा सम्यक दूषित हो जाएगा, मैं सम्यक से भ्रष्ट भी हो सकता हूँ। इस प्रकार मेरा अनंत संसार बढ़ सकता है। तो फिर वो संभाव रखने वाला, संवेग रखने वाला जो आत्मा है वो निर्वेद की ओर बढ़ जाती है, वो विषय भोगों का त्याग कर देती है, परिग्रह का त्याग कर देती है। इस प्रकार वो निवृत्ति होने की अभिलाषा प्रकट करता है, उसको निर्वेद करती है। आई बात समझ में साहब? यहाँ पर सा हाँ फरमाइए। हाँ सर, यहाँ पर लेडीज तो चलो कहाँ पे भी जाते हैं साड़ियाँ नो डाउट लेके आते हैं, आसक्त रहते हैं साड़ियों के पीछे, लेकिन जेंट्स की जब बात आती है ना सर, तो हम लोगों को कुछ न चाहते हुए भी कोई ना कोई लाके देता है। हाँ तब हम लोग सोचते हैं कि नहीं ले। नहीं, हाँ नहीं ले, हाँ नहीं ले,
सही बात है, नहीं लेना चाहिए। अगर आपको आवश्यकता नहीं, मैंने तो एक एग्जांपल दिया, बहने नाराज ना हो, मैंने तो एक एग्जांपल दिया कि ये इसी हाँ। तरह से तो पुरुषों स्वाभाविक है। पुरुषों के लिए भी प्रॉपर्टी अगर बोल सकते भोजन, हैं, हाँ जी, जेंट्स के लिए प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं सर। हाँ प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, जेंट्स के लिए बहुत सारी चीजें हैं। वो भी अगर आवश्यकता से अधिक हड़पता है, कब्जा करता है, तो समझ लीजिए हमने दूसरों की संपत्ति पर अनावश्यक कब्जा किया है। तो इस प्रकार ये परिग्रह और आरंभ से वो दूर हट जाता है। ये सम्यक दृष्टि का तीसरा निर्वेद लक्षण है। अब हम अपने आप को सोचे कि हम कहाँ खड़े हैं। हाँ सर, निर्वेद में वेद का क्या मतलब सर? निर मतलब तो नहीं। नहीं इसको अलग अलग मत करिए। निर्वेद का मतलब अनासक्ति पूर्वक रहना। अच्छा, अनासक्त। हाँ, अनासक्ति पूर्वक रहना। अनासक्त कब बनेंगे? जब आरंभ और परिग्रह का हम त्याग करेंगे। और वो कैसे त्याग कर देता है कि उसको विषयों की, उसको आसक्ति की और उन भोगों की जानकारी हो जाती है कि इनका परिणाम क्या होने वाला है। जब उनको इस परिणाम का जानकारी हो जाता है तो फिर वो आरंभ और परिग्रह का त्याग कर देते हैं। जैसे ही उस व्यक्ति को ये जानकारी मिल जाती है कि अगर हमने आज भोजन किया तो हम क्या हो जाएंगे, मर भी सकते हैं क्योंकि उसमें विष है, इसकी जानकारी हो जाती है तो वो भोजन नहीं करता। ठीक इसी तरह से सम्यक दृष्टि को ये जानकारी हो जाती है कि अगर इन विषय भोगों में आसक्त बने रहे तो हम संसार में परिभ्रमण करेंगे, भटक जाएंगे, हमारा भव भ्रमण बढ़ जाएगा। तो फिर वो क्या होता है, आरंभ और परिग्रह का त्याग या सीमित कर देता, मर्यादा में आ जाता। ठीक सा? हाँ सर। हाँ सर। चार्ट में क्या लिखा हुआ है? नॉट अवेलेबल। ये चार्ट में क्या लिखा हुआ है मित्र जी के? उनका अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या शायद? सर मैंने अनम्यूट किया था उनको, शायद अनम्यूट नहीं हो रहा है उनको। हाँ बाकी के तो सबके वॉइस हाँ आ रहे हैं सर, नेताजी के हाँ नहीं हाँ आ रहे। हाँ, मित्र जी का प्रॉब्लम। ठीक, जो भी होगा देखेंगे। तो इस प्रकार ये सम्यक दृष्टि का तीसरा लक्षण होता है निर्वेद। जब सम्यक दृष्टि का लक्षण सम आ जाता है, सम्वेग हो जाता है, निर्वेद हो जाता है, तो उसके मन में अनुकंपा का भाव आता है। ये चौथा लक्षण है सम्यक दृष्टि का, अनुकंपा, कि अपनी ओर से किसी प्राणी को भय या कष्ट नहीं पहुंचाना, दूसरों को कष्ट पाते हुए जीव को उससे मुक्त कराने का प्रयत्न करना। और अनुकंपा धर्म की प्रथम सीढ़ी है। बात समझ में आ रही है? किसकी प्रथम सीढ़ी? धर्म की। धर्म की। हम धर्म करना चाहते हैं ना, तो सम्यक दृष्टि का जो चौथा लक्षण है अनुकंपा, ये प्रथम सीढ़ी है धर्म करने के लिए। कि अगर मन में करुणा नहीं, दया नहीं, अनुकंपा नहीं, तो हम धर्म क्या कर पाएंगे? तो धर्म करने के लिए ये क्या है, पहली सीढ़ी है। धर्मात्मा के अंतरकरण में धर्म का ये जो उत्कृष्ट मूल अनुकंपा है, ये अनुकंपा परम मूल कहलाता है। अनुकंपा के आर्द्र हृदय में जैसे काली और गीली मिट्टी में ही बीज अंकुरित होता है, उसी प्रकार धर्म का अंकुर भी अनुकंपा के आर्द्र हृदय में ही फूटता है। और उत्सर भूमि में अगर हमने कोई बीज बोया तो उसका परिणाम क्या होता है, तो वो बीज अंकुरित होता ही नहीं है। वैसे ही अनुकंपा से आर्द्र दिल में ही धर्म के बीज के अंकुरित होता है। कठोर और शुष्क दिल में धर्म अंकुरित नहीं होता। दुखी जीवों के प्रति अगर अनुकंपा का भाव, सरलता, शीतलता, प्रवाह अगर नहीं है, तो फिर हमारे मन में भी धर्म का प्रवाह नहीं हो सकता। अतः अनुकंपा को सम्यक के लक्षण के रूप में स्वीकार किया है।
आचार्यों ने कि अगर जिसके दिल में अनुकंपा हो तो समझना चाहिए तो उसको उसका दर्शन सम्यक है। ओके। अनुकंपा का सही अर्थ क्या हो सकता है सर? जैसे कि कोई प्राणी प्राण छोड़ रहा है, ठीक है, और हम लोग वहां रहते हुए भी कुछ हेल्प नहीं करते, लेकिन अपने करुणा और दया भाव अंदर बहुत रहता है, लेकिन हम चाहते हुए भी उसको कुछ नहीं कर सकते हैं, तब ये अनुकंपा कहलाएगा सर? या फिर जाके उसको हेल्प करना और जाके उसको कुछ सहायता करना, वो अनुकंपा कहलाएगा सर? अनुकंपा की कई कैटेगरी है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, तो जैसे मान लो हम रास्ते पर चल रहे हैं, हम कैपेबल भी हैं, हमारे पास साधन भी हैं, और किसी का एक्सीडेंट हो गया, अब हमें क्या करना चाहिए? हेल्प करना चाहिए सर उसका जाके। हाँ, हेल्प करना चाहिए। ये हेल्प एक तरह की अनुकंपा है। हाँ। उसको साधन से हॉस्पिटल पहुंचा दिया, एडमिट करा दिया, उसके संबंधियों को फोन कर दिया, समाचार कर दिए, वो आ गए, ये भी एक अनुकंपा है। अब एक दूसरी बात करते हैं कि घर में कोई पिता बीमार है, उसका बहुत इलाज करवाया, डॉक्टर ने मना कर दिया कि आप इसको घर ले जाओ, अब उनका इलाज नहीं हो सकता, अब उसके ऊपर अनुकंपा कैसे करेंगे बताइए? सर उनकी सेवा करके। कैसे करेंगे सेवा? हाथ पांव दबाएंगे? नहीं सर, धर्म आराधना सुनाएंगे, क्योंकि पता तो चल बिल्कुल, गया बहुत आपको। अच्छी, यही बात, यही अनुकंपा है। उन्हें ये ओके। बताएं कि ये संसार है, या सब कुछ कर्मों के उदय पे डिपेंड है, और उनको बहुत तबीयत से, बहुत ही अहोभाव पूर्वक धर्म के बोल सुनाएं, और ऐसा सुनाएं कि देखो ये जो तकलीफ आई है, ये जो कष्ट आया है, इसको अगर आप समभाव से खुद के कर्मों का उदय मानेंगे तो कर्मों की निर्जा बहुत जल्दी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? छोटा एग्जांपल भी दे। आवाज नहीं आ रही सर। एक बार और क्वेश्चन पूछना सर। प्रतिभा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, मेरे को आ रही है। सर जी की नहीं आ रही है सर की शायद। सर की नहीं आ रही है। हाँ। थोड़ा जैम हो गया शायद। है, क्लास में तो है। जैम हो गया, स्टक हो गया रहेगा शायद। फिर हो गया। निकल गए लगता है क्या? निकल इश्यू, गया शायद। सिग्नल इश्यू रहेगी। हाँ, डिस्टर्बेंस हो रहा है, मेरे को बार बार ब्रेक हो रहा है। हाँ हाँ। सर जी की आवाज नहीं आ रही, सर जी आ गए वापस। हाँ। हेलो जय अब आ रही। जिनेन्द्र। हाँ जय सर, हिंद जय सर। जिनेन्द्र। हो गया? सही सही हो गया? हाँ आवाज आ रही है सबको? हाँ सर, हाँ बिल्कुल। सर। तो बात चल रही थी कि ऐसे प्रसंग पर हम गए वहां, और उन्हें बात धर्म की समझाई, और उनको ये समझाया कि ये जो तकलीफ आई है, इस परिस्थिति को अवसर में बदलिए। कैसे बदल सकते हैं? उनको एग्जांपल दिया, जैसे एक बोरडी का वृक्ष होता है, बोर का वृक्ष जानते हैं? तो आपके इधर क्या बोलते हैं? बोर 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 तो खाए होंगे ना? हाँ, बोर ही बोलते हैं, बोर की झाड़ी बोलते हाँ, झाड़ी नहीं, पेड़ भी होता है। झाड़ी होते हैं वो छोटे बोर होते हैं, जो बड़े बोर लगते हैं उनको पेड़ पे लगते हैं। हैं। तो अच्छा। मैंने उनसे ये समझाया कि देखो, एक अगर कोई सूखा बोर का पेड़ हो और उसके ऊपर और सूख गए हों, अगर उनको कोई बड़ा प्राणी जैसे हाथी वगैरह उनको जोर से हिलाएगा, और उसको हिलाते ही वो बोर क्या करे होंगे? गिर जाएंगे। गिर जाएंगे। फटाफट नीचे गिर जाएंगे। और हाँ। मान लो कोई गीले बोर है, अभी बोर आए ही है, और मान लो कोई उसको जोर जोर से हिलाएगा तो उसके बोर नीचे गिरेंगे क्या? नहीं गिरेंगे। नहीं। नहीं गिरेंगे। तो ये जो अवसर आया है, ये ठीक इसी तरह से आपके जीवन में जो दुख रूपी ये परिस्थिति आई है,
इसको संभाव रख के उस सूखी हुई बोर के पेड़ की तरह रखिए, ताकि यह धक्का लग जाए और सारे बोर कर्मों की गिर जाए। जैसे वो सूखी हुई पेड़ के बोर गिर जाते हैं, उसी तरह से अगर आपने संभाव रख लिया तो ये कर्म उदय में जो आया है वो कर्म निर्धृत हो जाएगा, नए कर्मों का बंध नहीं होगा। इस प्रकार भी हम प्राणियों पर दया अनुकंपा कर सकते हैं। बात समझ में आई साहब? हाँ, तो एक और ये भी अनुकंपा का रूप है। अनुकंपा के कई रूप हो सकते हैं। ओके सर। ओके साहब। हाँ सर। और अगर कोई तिर्यंच जीव काल कर रहा है अपने सामने ही, तब उसको अनुकंपा कैसे कर सकते थे? हम लोग पता है हम बचा भी नहीं अब सकते अगर वो, उसको। हाँ, उसको आप भगवान नौकार की वाणी सकता सुना है क्या? सकते हो। नौकार, हाँ साहब। नौकार मंत्र वो पद्मावती देवी और धर्मेंद्र शाम को सुनाए ना साहब, नौकार मंत्र। नौकार मंत्र से सुनाना उनको, मतलब वापस सिग्नल इश्यू हो गया। फिर अटक गया। क्या हो रहा है आज? बार बार ऐसे बहुत ज्यादा ही हो रहा है आज। हम्म। वापस एक बार रिज्वाइन करे सर। हेलो जय जितेंद्र। हाँ जय हिंद सर, आवाज आ रही है, बैक हो रहा है आपके। आज ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं पता, नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? हो सकता है, तो गुम हो सकता है। हम्म, हम्म। तो इस प्रकार हम जीवों के ऊपर अनुकंपा कर सकते हैं, और अनुकंपा सम्यक का लक्षण है। आई बात समझ में? हाँ सर। माता पिता की तकलीफें, दूसरों की तकलीफों को अपना समझना, ये अनुकंपा है। आई बात समझ में? मीता जी का एक प्रश्न है ऐसा, हाँ। अनुकंपा क्या साधर्मिक की है, होती है या सभी की? अनुकंपा जीवों पे होती है। किसी पे भी हो जीवों के साधन में भी जीव हैं। अब आप किस लेवल के कैपेबल हैं, उस अनुसार आप दूसरों की अनुकंपा कर सकती हैं। अब इसलिए तो अनुकंपा के प्रसंग बताएं कि मान लो आप रास्ते पे चल रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया, अब वो मान लो साधर्मी नहीं है, तो क्या उसके ऊपर दया नहीं करेंगे? ये तो होती है, हम्म। रेंज पे भी होती है, मनुष्य पे भी होती है, किसी पे भी होती है। हाँ, मान लो साधर्मी है, आपको एक पता है कि ये मेरे घर में साधर्मी है, इनके परिवार में इनका बच्चा बीमार है, इलाज नहीं करा पाते हैं, या माता जी बीमार हैं, या इनको इस तरीके से द्रव्य की, वस्तु की, पैसे की जरूरत है ताकि ये अपने घर में इलाज करवा सके। अगर इलाज करवाएंगे तो दूसरे भी धर्म स्थानक में आके आराधना कर सकते हैं। ये भी अनुकंपा है। सही है सर। मान लो अब दूसरी अनुकंपा, कई बार ऐसे होता है कि भाई हम दूसरे साधु हमारे घर में आ जाए तो आर पानी देख नहीं दें। ऐसा कई जगह देखा जाता है कि अन्य संप्रदाय के साधु आ गए, वो उनको घर में निमंत्रण देते ही नहीं। मान लो नगर में या कॉलोनी में घूम रहे हैं, तो वो सोचते हैं यार ये तो अपने संप्रदाय के नहीं है, तो उठ के बाहर ही नहीं आते। ये सम्यक का लक्षण नहीं है, ये कषाय का लक्षण है। इसलिए हमारे कॉलोनी में, हमारे जहाँ अपना भवन है, उसके बाहर अगर कोई भी साधु जो भगवान की आज्ञा के अनुसार विचरण कर रहा है, अगर है वो किसी भी संप्रदाय का, तो उसको बड़ी अभाव से कि प्रभु बताइए, हमें तारिए, आप हमारे घर में पगले कीजिए,
जो आपकी अनुकूलता हो, जैसी आपकी सामग्री की अनुकूलता हो, वैसे कृपा के हमें तारिए। अगर ऐसा हम भाव नहीं रखते हैं तो समझ लेना कि दर्शन दर्शन दूषित हो चुका है। आई बात समझ में? हाँ सर। क्या चार्ट आ रहा है? नॉट हाँ सर। एबल सेंड मैसेज, वो एक मैसेज को जा रहा है, ये बात नोट कर, उनको कुछ प्रॉब्लम है मीता जी को। नहीं, वो मिता जी समझ गए, मेरे को ही मैसेज कर रहे हैं, लेकिन ग्रुप में आ रहा है मैसेज अच्छा, सबको, ओके ओके। सबको दिख रहा है। तो इस प्रकार हम क्या है कि किसी भी साधु का और अच्छा, साधु को अनुकंपावश दान नहीं देते हैं, साधु को अहोभाव से दान देते हैं। मान लो अन्य धर्मी आ गए, वो भी भिक्षा मांगने के लिए आ गए, तो उनको भी अनुकंपा दान के लिए भगवान ने मना नहीं किया है, उनको भी दान दें। बात समझ में आई सर? हाँ सर। तो समिति का ये 4 लक्षण हो गए। पहला संभाव, संवेग, संवेग, निर्वेग विवेक, और अनुकंपा, भाव। 5वां लक्षण है अनुपस्थिति। अस्तित्व या अस्तिका। समिति का 5वां लक्षण है अस्तिकता। अस्तिकता का मतलब होता है आस्था से, श्रद्धा से। तो जिनेश्वर देव ने जो कुछ भी कहा है उस पर दृढ़ आस्था होना। आत्मा परमात्मा होती है, स्वर्ग स्वर्ग भगवान बताया है, पुण्य पाप बताया, बंध मोक्ष आदि बताए। ये जो अस्तित्व को स्वीकार करना, ये अस्तिकाय है। ये समिति का 5वां लक्षण है। आस्था के बिना किसी काम की सिद्धि नहीं हो सकती। आस्था होने पर ही भावना बनती है और भावना ही भवनाशी हो सकती है। सम्यक्ति जीव अपने धर्म के प्रति दृढ़ रहता है, दृढ़ आस्था और निष्ठा वाला होता है। इसके लिए हम कौन से श्रावकों के एग्जाम्पल दे सकते हैं? जैसे अर्नक श्रावक, कामदेव श्रावक आदि के आदर्श हमारे सामने हैं। अर्नक और कामदेव श्रावक को अपनी धर्म निष्ठा से दिखाने के लिए देवों ने प्रयत्न किए, उपसर्ग दिए, परंतु वे दृढ़ मनोबली श्रद्धाशील श्रावक तनिक भी विचलित नहीं हुए। उनके रोम रोम में धर्म के प्रति दृढ़ श्रद्धा थी। उनको ये पता था कि भगवान की जो वाणी है वही सत्य है, दूसरे हमारा कोई बाल बांका नहीं करता। अगर बाल बांका हो रहा है तो ये हमारे खुद के ही कर्म उदय में आए हैं। आई बात समझ में साहब? ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति वाला, दृढ़ आस्था वाला व्यक्ति ही भव संसार रूपी भव से पार हो जाता है, पाव हो सकता है। उपासक दशांग में आया है ना सर? हाँ सर, उपासक दशांक में आया है ना से एक उसके बच्चे को टुकड़े टुकड़े करके ऐसा कुछ उसके सामने देता है वो। कामदेव श्रावक को कामदेव श्रावक, तीन उपसर्ग है, हाथी का, सर्प का और देव राक्षस का। तो उसने ऐसे ही प्रत्यक्ष दिखाया, उन्होंने क्या समझा कि ये मेरे कर्मों का ही उदय है, दूसरे का नहीं। इतनी दृढ़, और अपने इतनी मन में दृढ़ता। दृढ़ रखे। और अर्नक श्रावक कहाँ थे? अर्नक श्रावक कहाँ थे? समुद्र की यात्रा पे। हाँ जी, और समुद्र की यात्रा पे थे और उस श्रावक का इंद्र प्रशंसा करता है और एक देव परीक्षा लेने के लिए उस जहाज पे आ जाता है और पूरे जहाज को छिन्न भिन्न कर देता है। सभी दूसरे जो अन्य लोग थे तो उस देव के हाथ जोड़ते हैं, मुझे बचा लो बचा लो बचा लो। अर्नक कहता है होगा वही जो मेरे कर्मों का उदय है, कोई मुझे बचा नहीं सकता। इतना दृढ़ श्रद्धावान भगवान की आस्था के प्रति वो देव भी हार गया और अर्नक श्रावक को प्रणाम करके लौट गया। तो ऐसी दृढ़ श्रद्धा वाला व्यक्ति, ये संकित के लक्षण हैं। आई बात समझ में साहब? हाँ सर, ये 5वां जो अपना है आस्तिकता या फिर आस्था या श्रद्धा बोल रहे हैं आप, ये तो 67 बोल के ही हो गए। और फर्स्ट वाला भी श्रद्धा 4 है, तो इसमें और उसमें फर्क क्या हो गया सर? वो श्रद्धा, श्रद्धा का मतलब प्रतीति,
प्रतीति का मतलब आभास, ओके। या तो होना ही ये आस्था, मतलब भगवान की वाणी पर आस्था रखना, और ऐसा आस्था रखने वाला व्यक्ति अपने आप को सम्यक दृष्टि मानता है, ऐसा प्रतीति होना श्रद्धान है। आई बात समझ में सर? हाँ सर, ओके। श्रद्धान का मतलब प्रतीति होना, हाँ। अनुभव में लाना। ओके साहब। हाँ सर। तो ये इस प्रकार से सम्यक दर्शन के 5 लक्षण होते हैं। अब अगर हमारे मन में मान लो कभी ऐसी परिस्थिति हमारे सामने, ऐसी परिस्थिति आ जाए कि हम बीमार हैं, कोई इलाज नहीं लग रहा है, डॉक्टर भी इलाज करके थक गए, गोलियां खा के थक गए, तो हमारे मन में क्या आता है कि हम कभी दूसरी देवी देवताओं के भी चले जाएं? ऐसा मन में आता है कि नहीं आता है? आता है सर, तब तो दिमाग काम ही नहीं करता। हाँ, तो फिर उस समय दर्शन शुद्ध रखना चाहिए। हमें अपने कर्मों के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि ये कर्म हमें खुद ने किए हैं, कर्म उदय में आए हैं। ऐसा एक व्यक्ति का एग्जाम्पल है। वो व्यक्ति, क्या हुआ, उनके घर में 2 भाई थे शायद, तो एक भाई का एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट होने से उस भाई की मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद जिसकी मृत्यु हुई थी वो देव बन के उस घर में आया, और बड़े भाई को कहने लगा कि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, तुम मुझे अपने मकान में जगह दो, एक जगह स्थल पे बैठाओ, मेरी पूजा अर्चना करो, मैं भी इस घर का मालिक हूँ। किंतु बड़े भाई ने मना कर दिया, नहीं, मैं कुदेव को नहीं मानता, मैं तीर्थंकर भगवान को ही मानता हूँ, वही मेरे देव हैं। तो ऐसी परिस्थिति बन गई, अब वो देव वहां तकलीफ देने लगा, कभी किसी को बीमार कर देता, कभी बिजनेस में नुकसान कर देता, कभी क्या सौदा हो रहा होता तो होते होते रुक जाता, मतलब कई आर्थिक संकट आ गए। किंतु वो भाई ने कभी भी उस देव को नमस्कार नहीं किया। समय परिस्थिति चलती रही, 1 साल, 2 साल, 3 साल, अंततो गत्वा उस देव को थक हार कर उस घर को छोड़ना पड़ा, और आज वापस में व्यवस्थित अपने घर में सब कुछ सकुशल हैं। तो ऐसे दृढ़ धर्मी होने चाहिए। लेकिन बात समझ में बहुत आया से सर? लोग तो मानते हैं ना सर, मानते तो पितर दर्शन जी, दूषित हैं। पितर जी तो होते हैं दर्शन और ऐसा दूषित है। कुछ। देखो, पितृ होते वो अलग है। मैंने इसलिए तो मिथ्यात्व का जो बात समझाई थी उस समय बताया था कि वो प्रवृत्ति मिथ्यात्व है, वो उसको धर्म नहीं मानता, किंतु परदादाओं से परंपरा से चली आ रही है, इसलिए वो कर रहा है। और नहीं करता है तो वो दृढ़ धर्मी है, किंतु कर रहा है तो वो उसका प्रवृत्ति मिथ्यात्व है, भाव मिथ्यात्व नहीं है। किंतु अगर प्रवृत्ति मिथ्यात्व करते 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 उसके भाव में मन में आ जाता है तो फिर वो मिथ्यात्व बन जाता है। इसलिए प्रवृत्ति मिथ्यात्व भी बड़ी खतरनाक है, उससे भी बचना चाहिए। आया बात समझ में? हाँ सर। और कोई प्रश्न? आकाश भैया। जी सर, कुछ कोई प्रश्न नहीं है सर। हमारा नॉलेज बढ़ाते ही नहीं है आप। नहीं सर, आपसे नॉलेज लेने के लिए बैठे हैं सर। नहीं नहीं, आप बोलेंगे तो हमारा नॉलेज बढ़ जाएगा। मिथ्यात्व और संकित में बहुत पतला सा भेद है एकदम, कभी इधर भी जा बिल्कुल सकते हैं। पतला सा भेद भेद ही है, ये हमारे सामने प्रैक्टिकल है कि इंद्रभूति गौतम मिथ्यात्वी थे, वेद वेदांतों के जानकार थे, किंतु जैसे ही भगवान की वाणी उन्होंने सुनी, उनके दर्शन किए, और सारा ज्ञान तुरंत ज्ञान में परिवर्तित हो गया। आई बात समझ में?
तो ये आपने बताया ना प्रवृत्ति मिथ्या, तो उससे एकदम ही समझ में आ गया, कभी इधर भी हाँ, जा सकते। प्रवृत्ति मिथ्या भी खतरनाक होता है, किंतु जब तक वो भाव के रूप में नहीं आता है तब तक वो प्रवृत्ति चलती है, मिथ्यात्व नहीं कहलाता। किंतु अगर कंटिन्यूटी में ऐसा चलता रहा तो फिर वो प्रवृत्ति मिथ्यात्व भी भाव मिथ्यात्व में परिणित हो जाती है और सम्यक से गिर जाता है। इस प्रकार हम संकित के लक्षणों को समझ सकते हैं। कई व्यक्ति आज देखो, आज गणपति के प्रसंग है, आज मोबाइल के जो व्हाट्सएप है ना, अपने जेएनयू के जो ग्रुप बने हुए हैं उसमें इतने फोटो हैं, इतने वीडियो हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं, भर गए व्हाट्सएप। अब इनको क्या समझें, बताइए। तो खुदेव को ही मान रहे। अब इतने दिन हो गए, रोज उनके बंधन में जाना और नाचना, डांस करना, गरबा करना, ये सब क्या है। और एक दिन तो मैं सोच रहा था, आश्चर्य कर रहा था कि ये लोग वहां जाते हैं ना, तो कौन से गानों पे नाचते हैं? फिल्मी गाने। फिल्मी गानों पे नाचते हैं। तो कहने का मतलब वो श्रद्धा भी सही नहीं है। मान लो एक साथ देखे ना, तो भी चलो वहां जा रहे, पर उनकी जो श्रद्धा है, वो जो श्रद्धा है वो भी सही नहीं बन रही। तो अब भगवान की वाणी पे श्रद्धा रखना कितना मुश्किल होता है। आसान नहीं है ये चीजें, बहुत ही दुरूह है। इसीलिए तो भगवान ने क्या बताया, तो भगवान ने दर्शन आने के बाद भी उसको टिका के रख के चारित्र धर्म की आराधना करना बड़ा ही दुष्कर बताया। दुष्कर इतना बताया कि भगवान कहते हैं कि ये संयम इतना दुष्कर है कि जैसे नाखून से पहाड़ खोदना। कितना दुष्कर है कि तलवार की धार पे चलना या लोहे के चने चबाना, इतना आसान नहीं। अभी एक बात व्हाट्सएप समझ में आया आ रही था, है सर? एक व्हाट्सएप आया था सर, गणेश जी की मूर्ति पे वो पाइप से फूल बरसाते हैं ना, टनों टन फूल उस पे बरसाए गए साहब, टनों टन। तो अब अपने तो हिंसा मानते हैं उसमें, लेकिन वो लोग तो अपना धर्म मानते हैं। अरे वो लोग छोड़ो, जेनियों की बात करो, उनको तो छोड़ो, वो तो संसार में ऐसे ही आता है, प्रसंग चलता है। जैन भी ऐसा ही कर रहे हैं। अब उनको ये पता नहीं है कि एक फूल की पंखुड़ी में कितने जीव होते हैं। अगर उनको ये पता नहीं है तो उनको तत्वों का ज्ञान नहीं, और जब तत्वों का ज्ञान नहीं तो सम्यक शुद्ध नहीं, दूषित है या सम्यक से गिर गए। जैनों की शादियों में भी होता है ऐसा आजकल तो। बिल्कुल होता ही है। इसीलिए तो कह रहा हूं कि जहां हिंसा का प्रसंग है और निर्वेद में वो आत्मा नहीं है, तो फिर संकित का लक्षण कहाँ है? जानकारी नहीं है सर। बहुत कठिन विषय है ये। इसलिए ये विषय ले रहे थे, उस समय भी मैंने रुचि जी से और आशा जी से ये बात कही थी। ये बड़ा रुष्ट विषय है और उसको समझने के लिए दिमाग खाली चाहिए, भरा हुआ नहीं चाहिए। एकदम सही है सर। किंतु जो इस बात को समझ जाता है फिर तो उसको ऐसा आनंद आता है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए तो पहली बार ये संकित आती है तो उसको अपूर्वकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपूर्व, जो पहले कभी नहीं हुआ। ऐसा आनंद अनुभूति करता है वो प्राणी, आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है। इंद्रिय सुखों तो हमने कई बार भोग लिए, पर वो इंद्रिय सुख तो टेम्परेरी होते हैं और सुख भी टेम्परेरी ही देते हैं। किंतु जब ये संकेत का प्रादुर्भाव होता है तो बहुत ही आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है। और फरमाइए साहब।
बहुत से क्षेत्र में नहीं कर पाते हैं सर। हाँ, ये कमजोरी हो सकती है, कमजोरी होना अलग बात है, और उसको मानना यही तो दर्शन है। देखो, किसी विषय को हम मानते जैसे मान हुए लो हिंसा नहीं छोड़ पा रहे हैं या इंद्रिय सुख नहीं छोड़ पा रहे हैं, ये विषय अलग है, ये चारित्र का विषय है। किंतु इनमें सुख नहीं मानना, कि भगवान ने इनमें सुख नहीं माना, ये बात सत्य है, ऐसा मानना ही दर्शन है, और वो सम्यक दर्शन कहलाता है। बात समझ में आया? हाँ सर। अगर छोड़ना शुरू हो जाए तो वो तो चारित्र रूप में हो जाएगा, आचरण रूप में हो जाएगा, क्रिया रूप में हो जाएगा, किंतु उनको मान लेना ही सम्यक दर्शन है। जैसे कृष्ण महाराज या श्री महाराज, उन्होंने कोई व्रत नहीं लिए, किसी भोग की सामग्री को त्यागा नहीं, छोड़ा नहीं, छोड़ भी नहीं सकते वासुदेव, किंतु भगवान की वाणी को समझ गए और दूसरों को प्रेरित किया कि मैं तो, मेरी लाचारी है भाई, मैं नहीं कर सकता, तुम जाओ। तो ऐसा उत्कृष्ट परिणामों से तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कर दिया, शायक संकित आ गई। समझ में आ रही बात? हाँ सर, समझ तो आ रही है, ये समझ भी है, लेकिन आचरण रूप नहीं है बस अभी। आचरण रूप नहीं है, वो एक अलग बात है, आचरण भी करना पड़ता है। वासुदेव आदि की तो लाचारी थी, क्योंकि उन्हें निदानकृत होते हैं वो लोग, और निदानकृत आने वाले व्यक्ति व्रत आराधन नहीं कर सकते। यूं जैसे देवता होते हैं वो भी व्रत आराधन नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी लाचारी है, किंतु हमारी कोई लाचारी नहीं है। अगर हम करने की कैपेसिटी में हैं, किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है, फिर भी हम परमार्थवश आचरण नहीं करते हैं, तो ये हमारी कमजोरी है, और ये कमजोरी दर्शन को दूषित करती हुई हमें नीचे गिरा सकती है। इसलिए यत्ना आएगी आगे, सम्यक के यत्ना आएगी। यत्ना का मतलब सावधानी, साल संभाल कैसे करें, ये पॉइंट्स आएगा। लेकिन परिवार में व्यवहार के लिए बहुत कुछ करना पड़ जाता है ना सर। देखो, व्यवहार निभाने के लिए भी सम्यक दृष्टि अपने तरीके से कार्य करता है। वो जहाँ हिंसा का प्रसंग बनता है, वहां वो अपने आप को अलग रखता है, वो फिर वहां व्यवहार नहीं निभाता। जैसे मान लो किसी व्यक्ति के तप आराधन के जो भोजन होते हैं, उनका त्याग होता है। अब मान लो कभी उनके ससुराल में या कभी उनके कजिन वगैरह में मांस खमन की तपस्या हो गई, अब वो खाना कर रहे हैं, तो क्या करेगा वो व्यक्ति? बोलो, जिसके त्याग, वो व्यवहार निभाएगा? वही तो निभाना तो पड़ेगा सर। नहीं निभाएगा, नहीं निभाएगा। नहीं निभाए। दर्शन जिसका ओहो। शुद्ध है वो व्यवहार, ऐसा व्यवहार नहीं निभाएगा। हाँ हाँ, मना कर देगा वो स्पष्ट। दृढ़ धर्मी रहेगा। हाँ जी, स्पष्ट मना कर देगा, नहीं मैं नहीं लूंगा। बिल्कुल स्पष्ट मना करेगा, और बड़ा आत्मीय भाव से मना करेगा कि मेरे इसके त्याग हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, आप कर रहे हैं वो आपकी मर्जी, मैं इसको अच्छा नहीं मानता। किसी भी प्रसंग पे वो क्रोधित या रोष वाला नहीं बनता है, रोष सावधानी रखता है, सरल भाव से ही बात करता है, किंतु ऐसा प्रसंग आने पर भी वो अपने सगे संबंधियों को बड़े प्रेम भाव से मना कर देता है कि मैं ऐसे प्रसंगों पे नहीं आ सकता, क्योंकि उसको भगवान की वाणी पे दृढ़ आस्था है, और ये संकट का लक्षण है। अब के चक्कर में हम आस्था को, भगवान की वाणी को छोड़ दें, भगवान की आज्ञा को छोड़ दें, ये दर्शन शुद्ध नहीं है। ठीक सर। सही है सा। हर पल क्या बोलते हैं, जागरूकता में रहना चाहिए, तब कहाँ हम लोग इन अत्याचारों से बच सकते हैं। और जो भी हम लोग साधना करते हैं और साधना में रहते हैं, जैसे व्रत हो गया, पंचकांड हो गया,
सामने वाले को इस तरह से समझाना चाहिए, इस तरह सुंदर उपाय से उनको कहलाना चाहिए कि वो समझ सके उस चीज को। ये कब बिल्कुल। होगा? तब हम लोग दृढ़ रहते, तब भी होता, तब तक नहीं होता। हाँ बिल्कुल, दृढ़ रहेंगे तभी ये बात बनेगी। हाँ बाकी लोग तो आपको धक्का देने के लिए तैयार बैठे हाँ हैं हाँ कि ये हाँ भी हमारी कैटेगरी में आ जाए। हाँ, वो तो 100 बहुत क्या करते हैं, तो फर्क करते हैं। पड़ता है? एक दिन खा लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? आप नहीं आएंगे क्या हिंसा रुक जाएगी? ऐसा भी बोलते हैं कि मान लो आप नहीं भी हाँ, आए तो क्या हिंसा रुक जाएगी? हम्म, किंतु दृढ़ धर्मी व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता। वो कहता कि मैं निमित्त नहीं बन सकता, मैं जीवों की हिंसा का काया से, मन से, वचन से मैं इनका भागीदार नहीं बन सकता। बोलिए। 84 सही के है। चक्कर में अगर नहीं भटकना है तो ये सब कुछ बहुत सूक्ष्म से बिल्कुल। हर कार्य करना मैं तो पड़ता है। कह रहा हूँ ऐसे व्रत प्रत्याख्यान लेने ही नहीं चाहिए कि जिससे हमारे परिवार वाले आरंभ का प्रसंग उपस्थित कर दें। अगर आपको लगे कि मेरी 28 के कारण से यहाँ खाना बन जाएगा, 24 हो जाएगी और भी कई चीजें होगी, तो आप मत करो 28। आप दूसरी आराधना कर लो, उपवास कर लो, आमिल कर लो, कषाय कम करने का कोई साधन खोज लो। ये कर्मों की निर्जा के भी हेतु हैं। 28 करके अगर आपने आरंभ का घमासान कर दिया तो 28 का फल तो मिले या नहीं मिले ये तो केवल ही जानते हैं, किंतु कर्मों के बंध तो हो गए, संसार परिभ्रमण हो गया। इसीलिए तो हमारे गुरु भगवंत आगमकार क्या कहते हैं कि शुद्ध दर्शन के बिना हमारा ये श्रुत और चारित्र धर्म भाव भ्रमण के कारण बन जाते हैं। सही है। समझ में आ रही है? मतलब एक इसलिए स्टेप शुद्ध आगे श्रद्धा सोच रखना, के फिर करना। सोच समझ के करो। मान लो आपको 28 करना है, 11 करने हैं, मास कमल भी करना चाहिए, तब तो भगवान ने बताया ही है। किंतु घर में ये पहले डिसाइड कर लें कि मेरी धर्म आराधना से कोई हिंसा नहीं होगी, कोई खाना नहीं होगा, कोई चौबीसी नहीं होगी, और गुप्त रखो। अब बताने की जरूरत क्या है? कई व्यक्ति ऐसे हैं, कई श्रावक हैं, कई श्राविका हैं जिनके मास मास कम हो जाते हैं तो भी लोगों को पता नहीं चलता। सही है सर। तो ऐसे दृढ़ धर्मी बने। और ऐसे कब बनेंगे? जब हम अपनी समझ बढ़ाएंगे, क्योंकि भगवान की वाणी में समझना बहुत जरूरी है, गहरा उतरना बहुत जरूरी है, और समझ पूर्वक धर्म की आराधना की गई है तो भगवान कहते हैं कि एक श्वासों श्वास में करोड़ों भुवों के कर्म निश्चित हो जाते हैं। बात समझ में आया? केवल एक श्वास लेने मात्र में करोड़ों भवों के कर्म निर्जित हो जाते हैं। अगर समझ पूर्वक हमने धर्माराधना की तब यह बात बनती है। ओके साहब। लेकिन घर वालों के या सगे लोगों के साथ जब रहते हैं तो उनका भी ध्यान रखना पड़ता है ना। जैसे महावीर स्वामी आकर ये निश्चय कर ले कि जब तक मेरे माँ बाप का काल नहीं हो जाता है तब तक मैं दीक्षा तक नहीं लूँगा, तो वो और भी लंबा चीज़ को त्याग रहे हैं कि घर वालों को या अपने माँ बाप के रहते हुए ये कार्य नहीं करें। तो उसको कैसे इसमें देखो हम ये जो भगवान का उदाहरण देते हैं, भगवान तो अवधि ज्ञानी थे। कौन थे? अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञानी थे। भगवान तो बात को समझ रहे थे कि 30 साल की उम्र होने पर ही मेरा संयम अंगीकार का प्रसंग बनेगा। और ऐसे भी अगर हम भी परिवारजनों को कषाय बढ़े ऐसा प्रवृत्ति नहीं करना। अगर आपको लगे कि मेरे धर्म आराधना से कुछ हिंसा के प्रसंग बनेंगे, अगर मैं उनको मना करूंगा कि नहीं ऐसा नहीं करना तो घर में कषाय बढ़ेगी, तो आप धर्म आराधना तप रूप में मत करो।
कोई जरूरी नहीं है। हिंसा करते हुए अगर धर्म आराधना कर रहे हैं तो वो धर्म आराधना आपके लिए संसार बढ़ाने का कारण हो सकती है। इसलिए आप बड़े शांत से, चित्त से, प्रसन्न मन से सबको मनाकर फिर धर्म आराधना करें। अपन किंतु मानते हैं, नहीं मानते हैं, लेकिन अपन धर्म क्यों रोकना, ये पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, धर्म रोका कहाँ है? आपने उन जीवों के ऊपर दया करके धर्म कर लिया, रोका कहाँ है आपने? कि भी मान लो मैं अकेला अगर तब करता और मान लो इतनी हिंसा हो जाती तो मैं तब नहीं करूं। मैं दूसरी तरीके से, कई कैटेगरी है, भगवान ने कई तरीके से धर्म बताया है। खंती, मुत्ती, अजवे, मदवे, लाघवे, संजमे, ब्रह्मचर्य, कितना तब बताया। भगवान ने 12 तरह के धर्म बताए, श्रमण धर्म बताए, तो किसी की भी आराधना की जा सकती है। ठीक है सर। केवल भगवान, देखो भगवान अगर ये अपने केवल ज्ञान में देखते कि हिंसा दुखदाई नहीं है तो प्रवचन ही नहीं फरमाते। हिंसा दुखदाई है। संसार के दुखी प्राणी दुखी हो रहे हैं तो हिंसा के कारण हो रहे हैं। इस प्रसंग को देखकर करुणा करके भगवान ने प्रवचन फरमाया। ठीक है सर, अपन निमित्त भी नहीं होना उस कार्य में। हाँ, बिल्कुल नहीं। और भगवान ने तप आराधन भी जीवों की हिंसा नहीं हो इस रूप में बताया कि हम उपवास करें तो आरंभ और परिग्रह का भी त्याग करें। उपवास की कैटेगरी की व्याख्या देखिए, उपवास की व्याख्या हमारे ग्रंथकारों ने क्या की है? उप मतलब समीप, वास मतलब रहना, किसके किसके समीप रहना? अपने आत्मा के समीप। आत्मा के समीप रहना। आत्मा के समीप कब रहेंगे? जब हम आरंभ और परिग्रह का त्याग करेंगे, तभी हम आत्मा के समीप रह सकते हैं। तो जी सर। बात अलग है और हम इसको अलग रूप में करने लग गए, ये गड़बड़ होती है। इसलिए हिंसा का प्रसंग जहां बनता हो वहां व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। जरूरी नहीं अठई करना, आप उपवास कर लीजिए, आज आमिल कर लीजिए, एकादशना कर लीजिए और कषाय को पतला करिए। यही इंपॉर्टेंस है, यही महत्वपूर्ण है। ठीक है सर। जैसे सर कोई तपस्या करना चाहे, हेलो, आवाज नहीं जा रही। हाँ बोलिए। आ रही जैसे सर है। कोई तपस्या करना चाहे और घर में पसंद नहीं करे तो उनका मन दुखा, तो ये भी हिंसा हुई क्या? उनको समझाना था देखो, अगर घर में कषाय बढ़ती है। हाँ बोलिए, कौन बोल रहे हैं? ये चीज बहुत होती है ऐसा मेरे हाँ, लाइफ ये में। तो मेरे नॉर्मल है लाइफ में, मतलब। हाँ हाँ, मेरे लाइफ में 3 साल तक मैं सबको घर पे मनाता रहा। अब कहीं जाके मेरे को कोई रोकता नहीं है, कोई टोकता नहीं है। मैंने के 6 उपवास करना बोले तो करना ही है मेरे को। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद खुशी की सर, बात। धन्यवाद। हाँ, साधुवाद, बहुत बढ़िया, देखो, अनुमोदना सर। पिछले 10 सालों से मैं, घर में हाँ अगर नहीं हाँ, समझाना बहुत जरूरी है सर। घर में अगर कोई, समझाएंगे तो वो भी प्रभाव नहीं है, उसकी हाँ, धर्म की प्रभाव नहीं है। घर में कषाय नहीं बढ़नी चाहिए हाँ, और उसको सही उपादान समझना चाहिए और घर में लोगों को मनाने के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। अब तो ऐसा हो गया सर, मेरे घर पे बहुत जने मेरे कारण वो भी इन क्या बोलते हैं, व्रतों में पालन कर रहे हैं। अब हाँ, कीर्तन है बहुत सही है। तो नो डाउट उपवास इसलिए तो तो रहेगा ही प्रभावना रहेगा, मेरा बताइए। मेरे पीछे। हाँ, और भी जुड़ते हैं। हाँ, इसलिए उन्होंने प्रभावना भी बताई। प्रभावना में तब भी बताया कि हमारे हाँ कैपेसिटी के अनुसार हमें तब करते रहना चाहिए। हाँ तो धीरे धीरे धर्म की प्रभावना होती है। ये सम्यक दृष्टि के लक्षण हैं। पहले से कम आस्था हो गया का साहब विषय। उनका। हाँ, जैसे पहले बहुत टोका टोकी होती थी, अभी कम हो गया है, लेकिन फिर भी अभी तक है ऐसा, वही बात है। पर कोई बात नहीं, छोटा अपन मोटा क्या, प्रसंग बनता हो तो कोई बात नहीं। और तपस्या तो मन जब मुटाव नहीं शरीर बढ़ना साथ देता चाहिए, है तो, कषाय। हाँ नहीं वो ठीक है। तपस्या तो शरीर साथ देता है तभी करते हैं ना सब, बीमार पड़ के तो कोई नहीं करता है।
तो मैंने यही बोला भाई बीमार नहीं हो रहे हैं तो हमको करने दीजिए, वही बात है। हम्म, ठीक बात। अब धीमे धीमे हो तो रहा है। बहुत बढ़िया होना चाहिए। और समय, इसलिए सम्यक दृष्टि प्रयत्न करता रहता है, वो चुप नहीं बैठता है। ऐसा नहीं तो ऐसा, ऐसा नहीं तो वैसा, वैसा नहीं तो वैसा, किसी न किसी रूप में वो धर्म आराधना की ओर आगे बढ़ता ही है। अच्छा, आप 6 करते हो साहब, मैं तो 2 करती हूँ महीने के, 2 उपवास। नहीं, बहुत बहुत धन्य बड़ी है बात आप। है, बहुत बड़ी बात है। तपस्या से कई रोग मिट भी जाते हैं, खत्म भी हो बहुत, जाते हैं, पता ही नहीं चलता ऐसा। बहुत सारे हाँ रोग का निवारण भी हो जाता बिल्कुल साहब, ये तो प्रत्यक्ष है, है। बहुत हाँ सारी चीजें ठीक होती है। हाँ सर। कल पक्की ऐसा कल भी रखते हैं क्लास, या कैसे आप लोग हाँ, सब कल बोलते रखिए, हैं? रखिए रखिए। हाँ सर, पक्की तो है, डन। देखो आप आएंगे कि नहीं आएंगे वो देखिए, फिर आते हो तो फिर रखो। नहीं, 9 बजे क्योंकि ही है, शायद, कोई प्रतिक्रमण की तो प्रॉब्लम नहीं होगा, 9 बजे ही है क्लास, तो 9 बजे ही रहेगी हाँ सबकी अनुकूलता के हिसाब से। आप हाँ, कुछ अगर बोल रहे अनुकूलता हो थे, तो कोई बात नहीं। आप कुछ वैसे फरमाने रुचि, वाले रुचि जी वगैरह तो शायद बाहर हैं। हाँ, वो तो नहीं आएंगे सब, वो आचार्य ऋषि के पास मंडे हाँ आएंगे शायद वो। हाँ, अब फिर रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आप कुछ फरमाने वाले थे सर। हाँ, अभी एक बात आई थी कि तपस्या आदि से भी रोग ठीक हो जाते हैं, हाँ सर। ऐसी बात आई थी। यही बात कर रहे थे ना। जी हाँ जी। सर, हाँ सर। ऐसा नहीं सोचना। कर्मों की निर्जरा हो वही सोचना। हाँ, कर्मों की निर्जरा होती है, कर्मों की ही निर्जरा होती है। रोग भी एक कर्म है, केवल रोग ही ठीक होंगे तो फिर अब डिसाइड कर लिया हम। नहीं सर, मैंने इनको ऐसा बताया था कि इस आगे वाले को समझाइए ऐसा भी होता है बोल के, ताकि हाँ वो ठीक है। वो भी परिवर्तित हो सकते हैं, इस कारण से बताया था हाँ मैं। वो ठीक है, वो ठीक है, किंतु रोग उस ही हिसाब से ठीक नहीं हो कर रहे जाते हैं हम हैं लोग ऐसा कि नहीं। हाँ। रोग हाँ कर्मों के नहीं, उदय हैं। मेन ध्येय तो निर्जरा का ही रहता है सर। हाँ, निर्जरा 7 कर्मों की होती है। 8वां जो आयुष कर्म है वो तो होता ही है, नहीं होता। हाँ सर। किंतु तपस्या करने से मेरे रोग ठीक हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा? निदान। नित्यत्व। हाँ, ये गड़बड़ हो जाएगी। हम्म। इसलिए मुझे तो कर्मों की निर्जरा करनी है, इसलिए मुझे तप करना है। और रोग ठीक। को अपने कर्म जन उदय समझना, ये मेरे कर्मों का उदय है, इसको मुझे संभाव रख के सहन करना है, और संभाव रखूंगा तो निर्जित हो जाएगा। आपने कहा था कई परिवार बार ऐसा वालों भी होता है, पूछिए सर, कई आप बार ऐसा प्रश्न। भी होता है, घर में कोई बीमार है, घर में कोई बीमार है, तो उनकी माताजी उपवास करने लग जाती है कि हम्म, मेरे बच्चे हाँ, की तबीयत ठीक हो जाए, मैं आज हम्म, उपवास करती हूँ, आमिल करती हूँ। होता ही नहीं होता ऐसा? करते हैं सर, भोजन करते हैं। ये निदान रूप है, ऐसा नहीं करना। लेकिन फिर भी एक तरीके से तो ठीक है ना सर, कुगुरु कुदेव पे न जाते हुए ऐसा त्याग तपस्या अपने नहीं धर्म नहीं, पे ही रख के नहीं ऐसा करते तो भी। इसको इस रूप में ले में कि भगवान ने अदर बात बताई, दूसरी बात बताई कि हाँ। किसी के कोई कर्म उदय में आए हैं तो उसके खुद के कर्म हैं, हम्म। दूसरे के उपवास करने से उसके कर्मों की निर्जा नहीं होने वाली है। सही है, ये बात तो सही है। लेकिन माँ तो हाँ ममता तो ऐसा वो अगर तो किसको, रहता है, लेकिन करती है वो तो। हम्म, हाँ, बात जिस तरीके से भगवान ने बताई है उसी तरीके से समझना चाहिए, दूसरे संसार की रीति नीतियों से जोड़ना नहीं चाहिए कि चलो वहां नहीं जाके कम से कम ऐसा तो हो गया, ऐसा नहीं, तो ये ऐसा हुआ तो भी गलत है, वैसा तो होना ही नहीं चाहिए, किंतु ऐसा भी हुआ है तो ये सही रीति नहीं है। ओके साहब। ये
तप वगैरह या जो भी कार्य करने में अंतराय आती है, वो भी अपने को अपना ही कर्म समझना चाहिए, सामने वाले का नहीं। बिल्कुल, उसमें भी हमें संभाव रखना चाहिए कि मान लो किसी से तपस्या नहीं होती, वो उपवास में घबराता है, तो सोचना चाहिए देखो मेरे कितने कर्म के उदय हैं, मैं उपवास नहीं कर सकता। देखो दूसरे कितने आठे कर लेते हैं, बेला कर लेते हैं, इतनी बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, उनको धन्य हो, नहीं सर, उनको करने के लिए अनुभूति जो करें। मना करते हैं सामने वाले, सामने तो ये वाला अंतराय मना करता है में ना। हाँ अंतराय अंतराय का बंद हो सकता है। हाँ। मना नहीं करना, अगर सामने वाले की कैपेसिटी है, उसका स्वास्थ्य ठीक है, उसकी भावना प्रबल है, कोई पसंद नहीं आ रही है, तो उसको आराम से तपस्या कर सहयोग देना चाहिए। ओके सर। ठीक सर। हेलो, जय जिनेन्द्र। ठीक सर। जय जिनेन्द्र सर। हाँ जय जिनेन्द्र, सबका जय बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सर। जय जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।